हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए स्टडी हिंदी। यूपी बोर्ड 2026 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो बोर्ड में आने वाले हैं। यहाँ से पेपर आएगा पक्का कहता हूँ। सब्जेक्ट केमिस्ट्री, क्लास 10th, चैप्टर 4th, कार्बन और उसके यौगिक। अगर मेरी वीडियो दोस्तों आपको पसंद आए तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमारा पहला क्वेश्चन है, एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम है तो जिसका सूत्र है CH3COOH। इस ग्रुप के ताई हम ओ एक शब्द का यूज करते हैं और इसके ताई हम आईयूपीएसी नाम में जो गिनती होती है उधर से करते हैं। इधर से होंगी हमारी गिनती 1 2, तो 2 के लिए क्या लगेगा, एथ एथ, और सिंगल बॉन्ड के ताई एन, और इसके ताई ओइक अम्ल। तो हमारा ऑप्शन सी के साथ जाते हैं, एथिनोइक अम्ल। दूसरा प्रश्न है, साबुन के अणु में होता है। नंबर 1, जलरागी शीर्ष तथा जलविरागी पूंछ। ऑप्शन बी है जलविरागी शीर्ष तथा जलरागी पूंछ। ऑप्शन सी है जलविरागी शीर्ष तथा जलविरागी पूंछ। ऑप्शन डी जलरागी तथा जलरागी पूंछ। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 3, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है, यानी हमें रासायनिक सूत्र बताना है प्रोपेन का। तो प्रोपेन में क्या आ रही है, प्रोप के नंबर पर मैथ एथ प्रोप। तो इसमें 3 सी होंगी। जब सी 3 होंगी तो एच की संख्या जब 1 है इसका डबल कर दो, 2 1 कम 2 और प्लस 1। तो इसमें क्या चलनी होनी चाहिए, कार्बन की संख्या 3। लेकिन हमारा जब ये संतुष्ट है तो इसमें इस प्रकार का नियम अपनाते हैं। अब इसमें क्या है, कार्बन की संख्या 3, तो 3 के लिए क्या लगेगा 3, और 3 गुणा 2 तो 3 दूनी 6। और ये संतृप्त है, इसमें कोई क्रियात्मक समूह है, इसलिए हम इसमें 2 जोड़ देंगे और तो क्या होगा 8। तो हाइड्रोजन की संख्या है 8 और कार्बन की संख्या होगी 3। इसमें ऑप्शन हम देखते हैं हम। फिर ऑप्शन नंबर ए CH4, ऑप्शन नंबर बी CH3 H8। तो हमारा ऑप्शन यही सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोजन कार्बन है। ऑप्शन ए C6H6, ऑप्शन बी C2H4, ऑप्शन सी CH4, ऑप्शन डी CH3C6। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, क्योंकि कार्बन की संयुक्तता क्या होती है, चार, क्योंकि ये चारों तरफ बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है। यहाँ क्या है, केवल C2 है, तो 8 होनी चाहिए, आप ही लगाइए। लेकिन यहाँ क्या है, 6 होनी चाहिए, सॉरी। और यहाँ क्या है हमारे, केवल 4। तो ऑप्शन ये सही है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोन समूह उपस्थित होता है। हमें ऑप्शन सही चाटना, कीटोन समूह उपस्थित होता है। तो देखो ये ऑप्शन है हमारा ए, ऑप्शन बी ये है, ऑप्शन सी ये, ऑप्शन डी ये। इसमें ऑप्शन डी के साथ हम सही जाते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O, इसके साथ जुड़ा होता कीटोन समूह। प्रश्न नंबर 6, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। प्रोपेनल, नल शब्द के लिए हम CHO उसके ताई लगाते हैं नल। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। बी है नहीं, डी नहीं होगा, ना सी होगा, ना बी होगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है बी, ए सॉरी। प्रश्न नंबर 7, साबुन किस प्रकार का यौगिक है। साबुन किस प्रकार का यौगिक है, अम्ल है, भस्म है, लवण है, एस्टर है। तो ऑप्शन डी के साथ सही जाते हैं, एस्टर है साबुन, शायद आपने पढ़ा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एल्काइन का सूत्र है। एल्काइन, तो एल्काइन डबल बॉन्ड के यूज होता है। 3 बॉन्ड होते हैं हमारे, सिंगल बॉन्ड एक, तो एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड। तो इसके ताई इन शब्द का यूज करते हैं हम, इसके ताई इन शब्द का यूज करते हैं, इसके ताई आइन शब्द का यूज करते हैं। तो जिसमें डबल बॉन्ड हो वही ऑप्शन हमारा सही है। तो इसमें सही है, सी सही है हमारा बहुविकल्पी। प्रश्न नंबर 9, सोडियम में झाग उत्पन्न करने वाला पदार्थ है। कौन करे झाग उत्पन्न, सोडियम सिलेट, ऑप्शन बी रेजिन, ऑप्शन सी कार्बोक्सिल अम्ल, ऑप्शन डी कास्टिक सोडा। तो इसमें ऑप्शन बी सही है हमारा, रेजिन। प्रश्न नंबर 10, कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है। कार्बन परमाणु की संयोजकता जो अभी मैंने आपको बताई थी 4 होती है। ऑप्शन सी के साथ जाते हैं हम सही। प्रश्न नंबर 11, एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र, इसमें ऑप्शन ए ये, ऑप्शन बी ये, ऑप्शन सी ये, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम ऑप्शन ए के साथ जाते हैं क्योंकि इसमें ये सही है।
प्रश्न नंबर 12, C6H6 में C परमाणु की संयोजकता है। तो C, सीधी सी बात है, इसने हमें बोर्ड में घुमाया है, ये बोर्ड में कई बार आ चुका है सगरे प्रश्न। तो सीधी सी बात है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है और इसमें हम 4 पे सही जाते हैं सी ऑप्शन के साथ। हीरा किसका अपरूप है? क्लोरीन का, कार्बन का, ओशियम का या ब्रोमीन का? ऑप्शन बी के साथ जाते हैं, कार्बन का अपरूप है हीरा और ग्रेफाइट। इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ग्रेफाइट का गलनांक है, ग्रेफाइट का गलनांक देखो, ऑप्शन ए ये 3600 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 4200 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 4000 सेल्सियस, ऑप्शन डी 4500 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन हमारा ए सही है इसमें। और हीरे का बता देता हूँ मैं, इसमें 4200 हीरे का। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 15, कॉलम ए में दिए गए यौगिक का सम्मेलन बी में दिए गए उनके उदाहरणों से कीजिए। तो हमारे देखो ए, मतलब ए को कौन से से मिलेगा हमारा? हेलो एल्केन। एल्केन में पता क्या क्या आता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। जहाँ भी जिस यौगिक के पीछे ये चमक जाए पीछे, वो ही सही है इसका। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। एल्कोहल है, एल्कोहल में क्रियात्मक समूह होता है OH, तो इसमें कहाँ चमक रहा हमारा? ये रहा। सी, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो कौन से? जहाँ में COOH चमका क्रियात्मक समूह कौन सा है? तो हमारा ये सही है चौथा। एल्किन, तो ये तो हो ही जाएगा। अगर तुम्हें एक नहीं पता तो जब तुम 3 कर लेते हो अपने आप पता लग जाएगी। तो देखो ए किसके साथ मिल रहा है हमारा? दूसरे के साथ, ये सही। हाँ, बी किसके साथ मिल रहा है? पहले के साथ, सही है। सी किसके साथ मिल रहा है? चौथे के साथ, सही है। तो ये है, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा इसमें। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मुझे सब्सक्राइब करें। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है। कार्बन परमाणु की एक मुख्य विशेषता क्या है? इस आंसर का जवाब मुझे कमेंट में करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।